और अब बात राष्ट्रपति के अभिभाषण की, जिस पर आपसी बातचीत में सोनिया गांधी ने कहा कि अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति थक गई थी। वहीं राहुल गांधी ने अभिभाषण को बोरिंग बताया। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. Boring, no comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. Boring, no comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. Boring, no comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. ये तमाम जानकारी के साथ मौसमी, ये आपस में माँ बेटे की बातचीत चल रही थी या फिर ये मीडिया तक पहुंचाने की भी कोशिश थी कि अभिभाषण में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे बेहतर बताया जा सके? बोरिंग बताया उसे राहुल गांधी ने, फिर नो कमेंट्स भी कह दिया, फिर सोनिया गांधी ये कहती हुई दिखाई दी कि वो थक गई थी राष्ट्रपति अभिभाषण के अंत तक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और देखिए 5 मिनट तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो मकर द्वार के आगे इसी तरह से खड़े रहे और आपस में बातचीत करते रहे और दर्जन भर कैमरा थे, रिपोर्टर्स थे, सब लोग वीडियो बना रहे थे। हालांकि मीडिया की तरफ देख के बात नहीं कर रहे थे, पर उनकी आवाज़ भी जाहिर तौर पे कैमरे पे कैच हो रही थी और इसीलिए वो वीडियो जो आप देख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं था कि कुछ उनका पर्सनल लेवल पे बातचीत हो रही है, तो सार्वजनिक रूप से वो बात कर रहे थे। आप राहुल गांधी ने बोला कि सेम चीज़ वो बार बार रिपीट कर रही थी। वही सोनिया गांधी इस बात को कहती हैं कि पहले वो उन्होंने बोला पुअर लेडी, उसके बाद प्रेसिडेंट चेक करते हुए शायद प्रेसिडेंट बोला, शी वॉज टायर्ड इन दी एंड। तो एक तरीके से काफ़ी देर तक वो लोग बैठे रहे, ये भी नहीं कि कैमरे से बचते हुए कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है जब अक्सर बीजेपी ने राष्ट्रपति की गरिमा और प्रतिष्ठा को लेके, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनकी गरिमा को लेके सवाल खड़े किए हैं। कभी कांग्रेस नेताओं पर अधीर रंजन चौधरी भी सवालों के घेरे में थे राष्ट्रपति की अवमानना को लेके, और जाहिर तौर पे बीजेपी भी इसको बड़ा मसला बनाएगी और इसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन ये ऑफ द कैमरा जो बातचीत थी, ये जरूरी थी क्या? एक बार फिर से सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को, फिर मौसमी का रुख करेंगे। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. Boring, no comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. मौसमी सिंह मेरे सहयोगी जुड़ी हुई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, एक बेहद दिलचस्प बात यह भी है कि माँ बेटे की आपस में बातचीत तो हो रही थी, लेकिन प्रियंका गांधी एकदम चुपचाप खड़ी हुई थी वहां पर। वो भी तो अभी भाषण सुन रही थी, उन्होंने इस बातचीत में कोई योगदान नहीं दिया। जी बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पे जितने भी मीडिया कर्मी थे, हम सब लोग, मैं भी वहीं पे थी, सभी लोग सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जैसे हम वो बाहर आए तो सवाल पूछा तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो हम लोग भी वहाँ पे खड़े हो गए। और प्रियंका गांधी भी सुन तो रही थी, भले ही उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी का एक्सचेंज चल रहा था और वो भी बाकायदा उसको सुन रही थी। तो और ऐसे में फिर चर्चा होने लगी दोनों आपस में। जाहिर तौर पे आप अंदर से आते हैं लोकसभा से, अगर आप बाहर आएंगे तो आपने पहले ही चर्चा कर ली होगी कि उनका भाषण कैसा था,
सही था नहीं था, लंबा था छोटा था, थक गई थी नहीं थक गई थी, उसको बाहर दर्जनों मीडिया के सामने दोहराने का मतलब ये है कि कांग्रेस जाहिर तौर पे का नेतृत्व ये संदेश देना चाहता था कि उनका भाषण बोरिंग था, बार बार उन्होंने एक ही बात को रिपीट किया। और कांग्रेस के तमाम सांसद या विपक्ष के तमाम सांसद अक्सर मीडिया पर भी यही बात दोहराते हैं और कहते हैं, लेकिन शायद उनका जो कैजुअल अंदाज था उसमें जो वो भी बातें चली गई जो नहीं कहनी चाहिए थी। शायद ये एक सोची समझी मतलब जिसे कहेंगे राजनीति के तहत किया गया हो कि आपस में इस तरह से अनौपचारिक तरीके से बात करिए, इतने सारे कैमरा वहां पर हैं, ये बातचीत उसमें आ ही जाएगी, क्योंकि सवालों के जवाब कई बार मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपसी बातचीत ही कैप्चर हो जाए कैमरा में तो एक बड़ा संदेश दे देता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपति के बेचारेपन को झलकाने की कोशिश थी या संदेश देने की कोशिश थी कि राष्ट्रपति एक ही बात को बार बार दोहरा रही थी, कुछ भी नयापन नहीं था सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि राष्ट्रपति गिनाती हैं कि उनकी सरकार ने क्या किया पिछले एक साल में, किस तरह से आर्थिक व्यवस्था को और दुरुस्त किया, क्या कामयाबी है सरकार की। तो एक तरीके से कि राष्ट्रपति जो है खुद भी बहुत ही लंबा उन्होंने भाषण दिया और बोरिंग राहुल गांधी को लगा। तमाम जानकारी के लिए आप